हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपी द स्टडी हब में। दोस्तों, जो एसटीपी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी होंगे। अभी कुछ दिन पहले नोटिस आया था कि उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे और एग्ज़ाम में डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए मैंने जो भी स्टूडेंट लॉकडाउन में घर बैठे पढ़ाई नहीं कर पाए उनके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा या डेफिनेशन लेकर आया हूँ। इसको वीडियो को अंत तक देखें और इसको डेफिनेशन को आप अपनी किताब या कॉपी या किसी में भी नोट कर सकते हैं ताकि इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन एनाटॉमी की। तो फर्स्ट नंबर है डेफिनेशन एनाटॉमी किसे कहते हैं। तो एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर को काटकर अध्ययन किया जाता है उसे एनाटॉमी कहते हैं। किसे कहते हैं एनाटॉमी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर को काटकर अध्ययन किया जाता है उसे एनाटॉमी कहते हैं। वीडियो को रोककर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है साइटोलॉजी क्या है या किसे कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। आप लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन। इसमें आप डेफिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है उसे मायोलॉजी कहते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो एसटीपी का फर्स्ट ईयर का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर ज़रूर आएगी। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है न्यूरोलॉजी किसे कहते हैं। तंत्रिका का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। आप ऐसे लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर तंत्रिका का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी कहलाता है। फिर आर्थोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जोड़ों का अध्ययन किया जाता है उसे आर्थोलॉजी कहते हैं। से सिंडेस्मोलॉजी भी कहते हैं आर्थोलॉजी को। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेस्मोलॉजी किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर लिगामेंट का अध्ययन किया जाता है उसे डेस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑस्टियोलॉजी किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। फिर है एंजियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हृदय और रक्तवाहिनियों का अध्ययन किया जाता है उसे एंजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है डर्मेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर त्वचा का अध्ययन किया जाता है उसे डर्मेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्पेंसोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है उसे स्पेंसोलॉजी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। ये आपके जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है उसके अंदर ज़रूर आएगी। अपने जितने भी फर्स्ट ईयर के साथी हैं उन सबके पास ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी डेफिनेशन को पढ़ सके और एग्ज़ाम को क्लियर करें फर्स्ट ईयर के। और वीडियो को रोक कर आप अपनी नोटबुक में से नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है एस्थेसियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन किया जाता है। ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी है? आँख है, नाक है, कान है, ये सब ज्ञानेंद्रियाँ है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्राइकोलॉजी किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर बालों का अध्ययन किया जाता है उसे ट्राइकोलॉजी कहते हैं। ये शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा ट्राइकोलॉजी का। फिर है नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी या इसको डेवलपमेंटल एनाटॉमी किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भ्रूणीय अवस्था से अंग संस्थानों के विकास का अध्ययन किया जाता है उसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। या आप बोल सकते हैं आप भ्रूण के विकास का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है।
मैं जो बोल रहा हूँ उसे अच्छी तरह से सुने और अपनी बुक में नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्परेटिव एनाटॉमी किसे कहते हैं? तुलनात्मक एनाटॉमी। इसके अंतर्गत विभिन्न पशु व पक्षी की विभिन्न जातियों के शरीर की विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी ज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न जातियों के अलग अलग पशु के अंग का तुलनात्मक अध्ययन करना कॉम्परेटिव एनाटॉमी कहलाता है। जैसे गाय की स्कैपुला और घोड़े की स्कैपुला में क्या डिफरेंट है, उनका तुलनात्मक अध्ययन दोनों में क्या अंतर है, इसको कॉम्परेटिव एनाटॉमी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन सिस्टेमिक एनाटॉमी किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत शरीर के सभी तंत्रों का एक के बाद एक अध्ययन किया जाता है। सिस्टेमिक एनाटॉमी यानी ज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर के सभी तंत्रों का एक के बाद एक अध्ययन किया जाना सिस्टेमिक एनाटॉमी कहते हैं। सिस्टम के अनुसार अध्ययन करना। फिर नेक्स्ट है डेफिनेशन सिंसैक्रम। पक्षियों में लुम्बर एवं सैक्रल कोशिकाएं फ्यूज हुई होती हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों की जो लुम्बर और सैक्रल कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तो उसे सिंसैक्रम कहते हैं। फिर है फाइगोस्टाइल। पक्षियों की कुछ कोक्जियल कशेरुकाएं फ्यूज होकर उभार बनाती है जिसे फाइगोस्टाइल कहते हैं। फाइगोस्टाइल किसे कहते हैं कि पक्षियों की जो कुछ कोक्जियल कशेरुकाएं होती हैं वो जुड़कर उभार बनाती है, उसे फाइगोस्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेटिक बोन। पक्षियों की लंबी हड्डियां छिद्रित होती है जैसे जिनमें वायु भरी होती है, उन्हें न्यूमेटिक बोन कहते हैं। न्यूमेटिक बोन किसे कहते हैं? पक्षियों की लंबी हड्डियां जिसके जो छिद्रित होती है और उनके अंदर वायु भरी होती है, उन्हें न्यूमेटिक बोन कहते हैं। नेक्स्ट है लिगामेंट्स किसे कहते हैं? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को लिगामेंट कहते हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। फिर है टेंडन। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना टेंडन कहलाती है। यानी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? टेंडन। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना लिगामेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वीडियो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जितने भी LSA या STP फर्स्ट ईयर के साथी हैं सबके पास ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। टेंडन में खिंचाव को क्या कहते हैं? स्ट्रैन कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्स्युरेटर फोरामेन। यह शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन कौन सा है? ऑब्स्युरेटर फोरामेन है जो कि प्यूबिस तथा इसियम के मध्य स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? प्यूबिस और इसियम के मध्य पेल्विक बोन में ये फोरामेन पाया जाता है। ऑब्स्युरेटर फोरामेन सबसे बड़ा शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्ट्रम क्या है? घोड़े की मजल पर पाई जाने वाली खांस को फिल्ट्रम कहते हैं। फिल्ट्रम किसे कहते हैं? घोड़े की जो मजल है उसके ऊपर जो खांस पाई जाती है उसे फिल्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिंग्स। पक्षियों के स्वर यंत्र को सेरिंग्स कहते हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है लेरिंग्स। जानवरों के स्वर यंत्र को लेरिंग्स कहते हैं और पक्षियों के स्वर यंत्र को क्या कहते हैं? सेरिंग्स कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं वेटरनरी के जितने भी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं उन सबके जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उन सबकी वीडियो अपलोड करूँगा। आज एनाटॉमी का किया है तो फिर मैं आगे खोज करके फिर मैनेजमेंट का और जेनेटिक्स का और फिजियोलॉजी का और एक्सटेंशन का सभी के जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उन सब का वीडियो अपलोड करूँगा। इसके लिए हमारे चैनल AP द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी LSA के STP फर्स्ट ईयर के छात्र हैं
फ्रेंड्स है सबके पास ये वीडियो शेयर ज़रूर करें।